यही देख करके उर्वा सख्फी ने कहा था जा करके अपनी कौम से खबरदार उनसे लड़ने की कोशिश न करना, वो कौम तो दीवानी मालूम होती है, ऐसी दीवानी की नबी का लुआबे पाक जमीन पे गिरने नहीं देती। जो कौम अपने नबी का लुआब जमीन पे गिरने नहीं देती है, वो कौम अपने नबी का लहुए मुबारक जमीन पे कैसे गिरने देगी। इसलिए फरजानों से लड़ना तो आसान है, मगर दीवानों से लड़ना बहुत मुश्किल है। खबरदार उनसे लड़ने की कोशिश न करना, सुलह कर लो। उर्वा इब्न मसूद सख्फी ने कहा था। सोचने लगे कि जहां लड़ते थे तब लुआबे पाक मिलता था, आज तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआबे पाक हांडी में डाल दिया, आटे में डाल दिया, बगैर ज़हमत इल्तिजा नबी का लुआबे पाक खाने को मिलेगा। सहाबा झूमने लगे। और ये खबीस जो कहता है नबी हमारी तरह बशर है, ये आए अपने घर में 40 दिन के चिल्ले के बाद और बीवी से कहे आज मेरी तमन्ना है हांडी में थूकूंगा, तो बीवी क्या कहेगी कि चिल्ले में गया था तो चूल खसक गई है, तो हांडी में थूका जाता, खाने में कहीं थूका जाता, ये सीख के आया। बोले नहीं मेरी तमन्ना है, दिल टूट जाएगा। तो बीवी कहे ठीक है थूक लो तुम, मगर तुम अगर खाने में थूक दोगे ना तो न मैं खाऊंगी न बच्चे खाएंगे, तुम्हारा थूका हुआ तो कुत्ते खाएंगे। बोलो सही है कि नहीं? और यहाँ मेरे नबी ने थूक दिया तो सहाबा तकदीर पे मचल रहे, नाज कर रहे, इतरा रहे, खुश हो रहे, शादमानियां हैं, मसरतें हैं, अंगड़ाइयां ले रहे हैं। सहाबा आज खुश है कि नबी का लुआबे पाक बगैर ज़हमत इल्तिजा मिल गया, खाने को मिल गया। जैसे ही खाना रखा गया ना दस्तरखान पे, हजरत जिब्रील आ गया और कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने सलाम कहा। यार से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सलाम कहा है। ये खबीस रोकता है, हमको मना करता, अल्लाह सलाम भेजे हम न भेजे। बोलो अल्लाह ताला ने सलाम कहा और फरमाया है कि जाबिर से कह दे, मेरे महबूब से कह दो, जाबिर से कह दे कि अपने बेटों को भी बुला लो। अजब बोलो, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है ना, अल्लाह जान रहा है कि जाबिर के दोनों बेटों का इंतकाल हो गया है। हाँ? पहले जिंदा करता फिर बुलवाता, मगर नहीं, हालते मौत में हैं, मौत की आगोश में हैं। दोनों बेटे कंबल ओढ़े लेटे हुए हैं, दोनों बेटे मुर्दा हैं, मगर अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब से कह दो, जाबिर से कहते हैं अपने दोनों बेटों को बुला लें ताकि वो भी साथ में खा लें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाबिर अपने बेटों को भी बुला लो। गए, बीवी से कहा बेटे कहाँ हैं, तो वो बोली कि गायब है, गायब है। लौट करके आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो गायब है। तो हजरत जिब्रील फिर आ गए, समझे ना, फिर आ गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला सलाम कह रहा है और फरमा रहा है कि बगैर जाबिर के बेटों के खाना न खाया जाए। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बगैर जाबिर के बेटों के खाना न खाया जाए। फिर आपने फरमाया कि जाबिर तुम्हारे बेटे जब तक नहीं आएंगे खाना शुरू न होगा। गए, बोले कि कहाँ हैं, उनको बुलाओ। बोले कहीं होंगे, आ जाएंगे, आप लोग खा लीजिए। बीवी ने जवाब दिया, लौट कर क्या है, बोले या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी बीवी कह रही है कि आप लोग खा लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी बीवी कह रही है कि खा लीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मत खाना। तो हम कैसे खाएं? बुलाओ, जरूर बुलाओ और जाके अपनी बीवी से कह दो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद से नहीं बुला रहे हैं, अल्लाह ताला बुलवा रहा है। तब समझ गए, अब राज न रहेगा। हाथ पकड़ा, ताला खोला, कुंडी हटाई, कंबल हटाया, दोनों बेटे मुर्दा हैं देख करके हजरत जाबिर को चीख निकल गई। सोचने लगे कि मेरे बेटों का तो इंतकाल हो गया है,
अब क्या होगा, उठाया आगोश में लिया, रोने लगे, मगर दिल ने अंदर से आवाज दी, अरे जाबिर, बेटों का इंतकाल हो गया है तो रोने की क्या जरूरत है, कौनैन का मसीहा ठोकर लगा के मुर्दों को जिंदा करने वाला तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है, ले जाओ नबी की बारगाह में पेश करो। लेकर के आए, कदमे नाज़िल मुस्तफा अलैहि तहियतो सना में रख दिया। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी देख ही रहे थे कि हजरत जिब्रील फिर आ गए और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सलाम कहा है और कहा है अज़्दु दुआ, ए मेरे प्यारे, अज़्दु दुआ करदन व अज़मा जिंदा गर्दानीदन, ए मेरे महबूब दुआ करना तुम्हारा काम, जिंदा करना मेरा काम। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तुम दुआ करो मैं जिंदा करूंगा। आइए सब मिल करके सवाल करें, ए मेरे परवरदिगार, जब जिंदा तुझे ही करना है तो दुआ क्यों करा रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से यही तो जवाब आएगा, ताकि दुनिया वाले देख लें कि जिंदा तो खुदा ने किया है मगर वसीला मुस्तफा का लगा हुआ है, इस वसीले की वजह से जिंदगी। और क्या जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है महबूब तुम दुआ करो मैं जिंदा कर रहा हूं। दस्ते करम उठाया, कुछ पढ़ने लगे, लोगों ने देखा अभी मुर्दा थे, अभी हरकत पैदा हो गई, गर्दन अलग थी जुड़ गई और दोनों अभी लेटे हुए थे, अभी उठ करके बैठ गए, दोनों में जिंदगी वापस आ गई। हजरत जाबिर के घर मैंने शेर कहा है, मुलाजा फरमाया रिजवान साहब आपकी तरफ से, आपके अब्बा की तरफ से, मौलाना मोहम्मद अली साहब की तरफ से, हाफिज और कारी जनाब आबिद हुसैन साहब की तरफ से, अरे पूरे मजमा की तरफ से ये शेर बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने है, छत वालों की तरफ से भी और जो गली में बैठे हैं उनकी तरफ से भी, कि हजरत जाबिर के घर मुर्दों को जिंदा कर दिया, हजरत जाबिर के घर मुर्दों को जिंदा कर दिया, हाथ उठाकर मेरे आका ने दुआए खैर से, हाथ उठाकर मेरे आका ने दुआए खैर से। दोनों बच्चे उठ करके बैठ गए, साथ में खाना खाया। जब सब खाना खाने लगे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुलू कुलू, खूब खाओ, वला तकसिरु अज़मन, और हड्डी न तोड़ना, क्योंकि दो टूटे हुए दिलों को बकरी के बच्चे से बड़ा प्यार था, उन दोनों बच्चों को बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हड्डी न तोड़ना, अभी दो टूटे हुए दिलों को इन्हीं हड्डियों से जोड़ना भी है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सबने खा लिया, हदीस पाक के अल्फाज हैं, हत्ता अकलु जमिया, यहाँ तक के सबने खा लिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1400 सहाबा के खा लेने के बाद इतनी सी जौ बकरी का बच्चा सबने खा लिया, तो सोचा देखें तो कुछ बचा है कि नहीं बचा है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जब हांडी खोली देखा तो कहते हैं फ़वाला शबिहा मा कान, जब मैंने देखा तो पहले से ज्यादा नजर आ रहा था, पहले से ज्यादा फ़वाला शबिहा मा कान, जितना पहले था उतना ही नजर आ रहा है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मालिके कौनैन है, झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ दे। सुम्मा
सुम्मा इन्नहु जमअल इज़ाम, ये बयान है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम हड्डियों को जमा फरमाया। सुम्मा इन्नहु जमअल इज़ाम फी वस्तिल जफ़ना, लगन के बीच में रखा, थाली के बीच में रखा। फवज़ा यदहु अलैहा, फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत वाले हाथ, करामत वाले हाथ, इज्जत वाले हाथ, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, बयान वाले हाथ उन हड्डियों पे रखा। सुम्मा तकल्लमा बिकलाम, फिर कुछ पढ़ने लगे। हजरत जाबिर कहते लम अस्मअहु, मगर आहिस्ता पढ़ा कि मैंने न सुना क्या पढ़ा, मगर मेरी नजरों ने देखा कि वो बकरी लगन में उठ करके कान हिलाते हुए खड़ी हो गई। जरा बोलो सुभान अल्लाह। जब बकरी जिंदा हो करके खड़ी हो गई, जैसी खाल घर में है वैसे ही खाल वाली बकरी, सेम वही बकरी लगन में खड़ी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कान पकड़ा, इरशाद फरमाया खुद शातक या जाबिर, ए जाबिर अपनी बकरी भी ले ले, जो खाना बचा है वो भी तेरा, ये बकरी भी तेरी, वो जो खाल रखी है वो भी तेरी, और जो सवाब है 1400 लोगों को खिलाने का वो भी तेरे नाम है। की जरा शान तो देखो, ये खबीस कहता है नबी हमारी तरह बशर, बोलो बोलो माअज़ल्लाह, चूहिया न जिला पाए, और खबीस कहता है नबी हमारी तरह, बोलो हमारी तुम्हारी तरह है। मेरे नबी की शान तो ये है कि नबियों में भी कोई मेरे नबी की तरह नहीं है। मुस्तफा अंबिया में ऐसे हैं, मुस्तफा अंबिया में ऐसे हैं, मुस्तफा अंबिया में ऐसे हैं, गुल में जैसे गुलाब निकला है। मुस्तफा आमिना के आंगन में चरख पर माहताब निकला है। सब मिसालें तो अधूरी हैं समझाने के लिए, वरना जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, चांद भी मिसाल नहीं बन सकता, सूरज की किरणें भी मिसाल नहीं बन सकती। मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा निज़ामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते थे, अल्लाह ताला की खालिकियत का कमाल देखना है तो चांद का चेहरा न देखो, आमिना के लाल का तलवा देख लो, समझ में आ जाएगा कि शान मुस्तफा क्या है। मैंने एक शेर कहा है, आ गए शहे बतहा मोमिनो मुबारक हो, आ गए शहे बतहा मोमिनो मुबारक हो, चांद सालिए तलवा मोमिनो मुबारक हो। खबीस कहता है नबी हमारी तुम्हारी तरह, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, नबी शान वाले अल्लाह ने बनाया, और खुद कहता है ए बनने वाले तेरे चेहरे की कसम, जरा प्यार से बोलो वद्दुहा, ए महबूब तुम्हारे चेहरे की कसम, और कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई हो। एक चेहरा है किसका, मेरे मुस्तफा का। बोलो बोलो, बहुत प्यारा शेर था, कहिए तो पढ़ दे, थक गए हो क्या? खत्म कर देते हैं। हमारा ब्रेक ले चाहिए, रिजवान साहब ब्रेक अंदर है ना, ब्रेक लाइए, छोटा छोटा रखा है वो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, आजकल कुछ लोगों को बुकराती का नासूर हो गया है, समझे ना। सही मानों में अगर पूछा जाए तो
सर्दी और गर्मी में इस्तिंजे में फर्क क्या है, इसकी भी तमीज नहीं है। इस्तिंजा करने का सुन्नत तरीका क्या है, इसकी भी तमीज नहीं है। और जुबाने तान दराज करता है सहाबाए किराम पे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भरोसा किया और कातिबे वही बनाया और अल्लाह ताला की बारगाह में इरशाद अर्ज किया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवीला व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, मुआविया को, अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तावील का इल्म सिखा, दीन की समझ अता फरमा। और हदीस पाक में है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुश्मन जहन्नमियों का कुत्ता हो। वो सहाबी हैं, अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा के बारे में फरमाया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा से भलाई का वादा फरमाया है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से तुम जिनके भी पीछे चल पड़ोगे जन्नत तक पहुंच जाओगे, हिदायत पा जाओगे। समझे कि नहीं? अच्छा, कुछ लोगों को हाइजा हो गया बड़का अल्लामा बनने का। वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? ताजिया क्या है? जायज है, ढोल बजाना जायज है, ऐसा बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? और नाम लेते हैं फतावा रज़विया का। फतावा रज़विया हमने पढ़ी है, फतावा आलमगीरी हमने पढ़ी। तुमने पढ़ी है, आला हजरत ने नहीं पढ़ी है। अरे बोलो ना यार, फतावा आलमगीरी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं पढ़ी है। 75 उलमाए किराम ने दस्तखत किया है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस फतवे पे जिसको तरतीब दिया मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद हमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये 75 उलमाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान क्या जाहिल थे? जानते हो कौन है 75 में? हुजूर सय्यदी सरकार मुफ्ती आज़म आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जो खबीस ये कहता है कि ढोल जायज है, ताजिया जायज है, वो हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरदीद कर रहा है, उनकी तस्दीक की तरदीद कर रहा है, उनकी ज़ात की तरदीद कर रहा है, उनके इल्म की तरदीद कर रहा है। जबकि हुजूर मुफ्ती आज़म आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत के कानून के ऐसे पाबंद थे। फतवा तो फतवा है, तक़वा भी कभी हाथ से जाने नहीं दिया है। और उन्होंने दस्तखत किया है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में। देखो कौन सी किताब है ये? फतावा रज़विया। क्या लिखा है? फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 16, जिल्द नंबर 16। इसके अंदर किसी ने सवाल किया आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में, ताजिया का बनाना और देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमाअत को चाहिए या नहीं, और जो ऐसा करे उस पर बमुजिबे शरा क्या हुक्म सादिर होगा? अल जवाब, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया, ताजिया राजिया मजमअ बिदअत शनीअ सय्यअ है, उसका बनाना देखना जायज नहीं, और ताज़ीम व अक़ीदत सख्त हराम और अशद्दे बिदअत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुसलमान भाइयों को राहे हक की हिदायत अता फरमाए। मनमानी शरीयत में नहीं की जाती है कि तुम्हारा दिल जिसको पसंद कर ले तुम वहीं पे गिर पड़ो। तुमको वो बाद में देखना है कि दिल क्या कह रहा है, मुस्तफा क्या कह रहे हैं, ये पहले। इल्म की अबजद से वाकिफ नहीं है, चला है हराम को हलाल करने। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनिए एक फतवा और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सुना देता हूँ, फिर उसके बाद तकरीर मेरी खत्म होती है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियाने शरअ मतीन,
जो शख्स ताजिया सवाब और इबादत जानकर खुद बनाए और लोगों को बनाने की तरगीब दे, ताजिया देखकर ताजीमन खड़ा हो जाए, उस पर फातिहा पढ़े और ताजिया के साथ नंगे पैर ताजीमन चले और मरसिया भी पढ़वाता जाए। शाह मौलाना अब्दुल अजीज साहिब अलैहि रहमतु व रिजवान ने अपने फतावा की जिल्दे अव्वल में लिखा है कि जो बिदअत को इबादत समझ कर करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ए सुन नहीं रहे हैं अब ये ना, इसको तो पढ़ लेने दीजिए, काम की चीज है ना, अब पूरी तकरीर काम की नहीं है। सुनिए, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कौन है जानते हैं? आला हजरत के पीर, समझे ना? हाँ, इस्लाम से खारिज है जो नाजायज को जायज समझ करके इबादत समझ करके बिदअत को करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। और उस पर इब्ने माजा की एक हदीस शरीफ लाए हैं, उसका मजमून ये है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिदअती इस्लाम से ऐसा साफ निकल जाता है जैसे गूंधे हुए आटे से बाल साफ निकल जाता है। तो शाह साहब के कौल खारिज इस्लाम है से क्या मतलब है? यानी ऐसा शख्स काफिर और मुर्तद है या गुमराह और राफिजी है। बहर नौ ऐसे शख्स का ज़िबह किया हुआ जानवर हराम या हलाल, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा दुरुस्त है या नहीं। जो लोग ऐसे ताजिया परस्त के मुरीद हों उनका क्या हुक्म है? ऐसे ताजिया परस्त और बुत परस्त में क्या फर्क है? ऐसे ताजिया परस्त पर लानत आई है या नहीं? या बुजुर्गाने चिश्त से किसी बुजुर्ग ने ताजिया बनवाया या ताजीम दी है? अल जवाब, ताजिया जरूर नाजायज़ो बिदअत है, समझे ना, मगर कुफ्र नहीं है। वो बनाने वाला या देखने वाला काफिर नहीं होगा, मगर सख्त गुनाहगार हराम का मुर्तकिब जरूर होगा। समझे कि नहीं आप? हाँ, इसलिए जो है जो लोग ये कह रहे हैं कि ताजिया जायज है, ढोल बजाना जायज है, वो लोग गुमराही की तबलीग कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान को मसलक आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पाबंदी से अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब एक मकाम और दिखाता हूँ आपको आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 2 मिनट की बात है, घबरा नहीं रहे ना। एक वसीयत है आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, फरमाते हैं दूसरी वसीयत फितनों के मिटाने। मौलाना मोहम्मद अली साहब, हाजी साहब, ये सुन लीजिए, फिर पता नहीं कोई सुनाए ना सुनाए, सुन लीजिए इसको। ये दूसरी वसीयत फरमाते, दूसरी वसीयत फितनों के मिटाने और सुन्नतों के बचाने में अहले फितना की इहानत और अहले सुन्नत की मदद में हम वक्त मसरूफ रहें, क्योंकि ये बड़ी इबादत है। इससे अल्लाह व रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत राजी होते हैं। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, मुस्तफा राजी तो खुदा राजी। इसलिए हम में से हर किसी को ये चाहिए कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब खुदा मुस्तफा को राजी करना चाहता है तो बोलो हमको क्या करना चाहिए? राजी करना चाहिए ना। दाढ़ी मुड़ाने से तो नाराज होते हैं, काहे मुड़ाते हो? इस्लामी लिबास उतार के फेंक दिया, नाराज होते हैं। इस्लामी लिबास पहनो, नमाजें कज़ा करते हो, मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। जी 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 बता देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिस सलात कुर्रतु ऐनी, नमाज ही में मेरी आंखों की ठंडक है। फिर काहे नमाजें कज़ा करते हो? न दाढ़ी मुंडाओ, न नमाज कज़ा करो, ना अंग्रेजी लिबास पहनो। लिबास वो पहनो तो दूर से देखने वाला भी देखते ही समझ जाए कि ये मदीने वाले का दीवाना आ रहा है, ये मुस्तफा का चाहने वाला आ रहा है। समझे कि नहीं आप? इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए कानून को सीने से लगाओ और अपनी
घरवालियों को, माओ को, बहनों को, बेटियों को शरीयत इस्लामिया का कानून बताओ, इसी के दायरे में रहोगी तो जन्नत का दायरा आपके लिए है। सुभान अल्लाह, जरा सुन के बोलो ना सुभान अल्लाह। कामयाबी कदम चूमेगी कब? जब इस्लाम और शरीयत के कानून का एहतराम करोगे तब। समझे ना? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने किताब लिखी है, किताब का नाम है कि जुमलुन नूर। क्या नाम है? जुमलुन नूर। बाबा को जगाओ यार, ये तो तकरीर खाने लगे। कहिए बाबा, खाने के प्रोग्राम में तकरीर सुनी जाती है, खाई थोड़ी जाती है। जुमलुन नूर ले नहयिन निसाए अन ज़ियारतिल कुबूर। समझे ना? ये जो औरतें मज़ारात पे जाती हैं ना, सही मानों में इनके लिए आफियत, इनके लिए नजात, इनके लिए कामयाबी की जमानत क्या है? घर है, कोठरी है, दरवाजे तक बेपर्दा न आए। मज़ारात पे जाने के बारे में एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रिवायत अपनी उस किताब में नकल फरमाई है, जुमलुन नूर लिन्नहयिन निसाए अन ज़ियारतिल कुबूर। बुजुर्ग से पूछा कि औरतों का मज़ारात पे जाना कैसा है? समझे ना? तो बुजुर्ग ने फरमाया कि ऐसे मकाम पे ये नहीं पूछा जाता कि कैसा है, बल्कि ये पूछो कि औरतें मज़ार पे जब जाने का इरादा करती हैं तो कितनी लानत बरसती है। इरादा किया औरत ने कि 1 महीने के बाद फला बाबा का उर्स होने वाला है, मैं उर्स में जाऊंगी, उसी दिन से लानत बरसने लगी। जिस दिन इरादा किया, समझे कि नहीं? और फिर फरमाते हैं घर से जब निकलती है, वो तारीख आ गई, घर से निकली तो शयातीन चारों तरफ से घेर लेते थे। जब मज़ारे पाक पे पहुंचती है तो साहिबे मज़ार खुद उस पर लानत भेजते हैं। जब वापस लौटती है तो अल्लाह की लानत में होती है। तुम ये समझ रही हो कि हम मज़ार पे जाएंगे तो हमको कामयाबी मिल जाएगी, हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। खुदा की कसम, अगर मन्नतें पूरी करनी है, घर में बैठ करके या हुसैन का नारा लगा दो, कामयाबी तुम्हारा कदम चूम लेगी। घर से बाहर निकल करके जाओगी, हमेशा नाकामियों का मुंह देखना पड़ेगा। मैंने एक शेर कहा, या हुसैन अल मदद जो कहता है, या हुसैन अल मदद जो कहता है, हो के वो कामरा महकता है। आज जिक्रे हुसैन आज़म है। उर्स में न जाओ, मेरे हुसैन के जिक्र की महफिल मुनक्किद करो, मेरे गौस के जिक्र की महफिल मुनक्किद करो, मेरे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल घर में मुनक्किद करो। और माइक से नहीं, बगैर माइक के पढ़ो ताकि आवाज बाहर ना निकलने पाए। आज जिक्र शहीद आज़म है, आज जिक्र शहीद आज़म है, आज मेरा मकान महकता है। खुद महकना है, मकान को महकाना है, तकदीर को महकाना है, किस्मत को महकाना है। तो वो काम करो जो शरीयत कहती है। मनमानी करोगे नाकामी होगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हर वहाबी से, देवबंदी से, सुलह कुल्ली से दूर रहिए ताकि कामयाबी कदम चूमे। और कोई भी हो, समझे कि नहीं हो, पीर हो कि मुरीद हो कि खलीफा हो, कुछ भी हो, हम पीर नहीं देखेंगे, आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान देखेंगे। क्या फरमाया आपने? इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा कैसा ही मुअज्जम हो, कैसा ही मुवक्कर हो, कैसा ही तुम्हारे नजदीक बाइज्जत हो,
तौकीर वाला हो, इज्जत वाला हो, लेकिन अगर मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जरा भी बरगश्ता देखो तो दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंको। फिर ये न देखो कि ये उस्ताद है, ये न देखो कि ये पीर है। अगर वो मसलके आला हजरत से हट गया तो न वो पीर है न मुरीद है, बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर इनकारी है तो काफिर है। अगर इनकार कर रहा है मसलके आला हजरत का और कहे कह रहे यार ये फितना है, ये अब इस जमाने में नहीं चल पाएगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं ना, अब इस जमाने में नहीं चल पाएगा, वो जमाना दूसरा था, अब ये जमाना दूसरा है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर उसने ये कहा तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है मालूम है कि अब इस दौर में कुरान न चलेगा, इस दौर में हदीस न चलेगी, अब इस दौर में शरीयत न चलेगी। ऐसा कहने वाला बोलो काफिर है कि मुसलमान है? काफिर है। इसलिए मुसलमानों ये देखो कि शरीयत क्या कह रही है, मसलके आला हजरत का तकाजा क्या है और कौन पूरा कर रहा है, उसी के पीछे चलना है। वो सैयद हो कि शेख हो कि अंसारी हो कि मंसूरी हो, कोई भी हो, मगर मसलके आला हजरत वाला है तो हमारे दिल के करीब है, और अगर मसलके आला हजरत से दूर है तो हमारे कदमों की ठोकर में है, फिर हम उसे कबूल करने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, हाँ, फतवा असल में एक इस्तिफ्ता मेरे पास आया था, उस इस्तिफ्ता के सिलसिले में गवाहों की गवाहियां भी मेरे पास गुजरी, जिनको शरीयत कबूल करती है, वो लोग गवाही देने वाले थे। उन्होंने गवाही दी मेरे पास कि ऐसा ऐसा मसला है, और ये शख्स नाम भी उसमें लिखा हुआ है, समझे कि नहीं आप? ये सैयद आकिल हैं और ये देवबंदी सुलह कुल्ली की नमाज़े जनाजा इन्होंने पढ़ाई, और इनका बहन भाई जो है वो ऐसा वैसा वहाबी देवबंदी है, उससे इनके ताल्लुकात हैं, और इस तरह के उसमें सवालात थे। तो उसमें चाहे नाम से हो चाहे बगैर नाम के हो, कुरान पाक सबके लिए है, हदीस पाक सबके लिए है, कानून शरीयत सबके लिए है। मैंने उस इस्तिफ्ता का जवाब जो है वो तहरीर कर दिया है। अब उसी के सिलसिले में एक बहुत जबरदस्त अज़ीमुश्शान जलसा हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला ने अपने यहाँ वो मनाने के लिए 2 तारीख मुकर्रर की है, 2 अक्टूबर। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये फकीर भी उसमें शिरकत करेगा। आप हजरात भी भारी से भारी तादाद में तशरीफ लाइए, और उसमें किसी का मशवरा नहीं चाहिए, सब लोग उलमा से ये कहिए जो कुरान है वो बयान किया जाए। बोलो यार, मशवरे से दीन चलेगा? कुरान पाक दीन की जिम्मेदारी लेता है, हदीस पाक मुसलमानों की रहनुमाई का जिम्मेदार है। बोलो सही बात है कि नहीं है? शरीयत मुतहरा हमारी रहबरी के लिए है। हम कुरान देखेंगे, हदीस पाक देखेंगे, मुस्तफा का फरमान देखेंगे, अल्लाह ताला का फरमान देखेंगे, फुक़हाए किराम का फैसला कुल कौल देखेंगे, उसी पर हमारा अमल होगा, और यही अमल खुदा की कसम जन्नत में आफियत का सामान बनेगा, कब्र में आफियत का सामान बनेगा, मैदान महशर में भी आफियत का सामान बनेगा। सब लोग इस बात के लिए तैयार हो जाओ, हमको कोई शख्सियत नहीं देखनी है, मुस्तफा की शरीयत। बोलो सही बात है कि नहीं है? चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो कि छोटा आदमी, हमको उससे मतलब नहीं है, समझिए? वो शरीयत वाला है, हमारा है, वो कुरान का मानने वाला है, हमारा है, हदीस पाक का मानने वाला है, हमारा है, वो फुक़हाए किराम का मानने वाला है, हमारा है। और अगर मसलके आला हजरत का मुखालिफ हो गया तो हमारा हरगिज़ हो नहीं सकता। हम अब एक पैगाम देते हैं आपको, ये मेरे अपने अशार हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं कि दुश्मनाने मुस्तफा से रिश्तो नाता न हो। आखिरी है, एकदम आखिरी है यार, ये बोल दो छोड़ के सुभान अल्लाह। दुश्मनाने मुस्तफा से रिश्तो नाता न हो, उसके घर जाओ न तुम जो उनके दर जाता न हो। आला हजरत का जमाने को यही पैगाम है, मोमिन
मोमिनों को बस खुदा और मुस्तफा से काम है। अकमले नूरी नबी की आल की बातें करो, जब करो तो आमिना के लाल की बातें करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।